अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। मेरा और आपका मुश्तरका, हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान और इंडिया की जंग। क्या ये जंग दोबारा होगी? क्या जंग ख़त्म हो गई है? इन दोनों के ऊपर हम आज की बहस करेंगे। आप जानते हैं कि 5 और 6 की रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर पहला हमला किया और उन्होंने उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब हुआ ये तो इंडिया की चीखों से पता लगता है, जब उसके पहले ही दिन 7 विमान यानी कि 7 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, जिनमें 3 राफेल थे। ये कुछ छोटी बात नहीं कि किसी भी मुल्क के 7 जहाज आप गिरा दें, और वो भी एक ही दिन के अंदर और एक ही हमले के अंदर। फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 किया गया और ऑपरेशन सिंदूर 2 में मिसाइलों के साथ और ड्रोन्स के साथ हमला किया गया पाकिस्तान के ऊपर। कोशिश ये थी कि किसी तरीके पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करे, अपने जहाज लेके आए और जो हमारे जहाज तबाह हुए हैं हम उनका किसी तरीके से बदला ले सकें। लेकिन यहाँ भी लोग कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए थे। इन्हें पता था कि इस हमले के पीछे क्या है। पाकिस्तान ने सब्र किया, अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मजबूत किया, तमाम दूसरे ममालिक को ये बताया कि हम एहतियात का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं और हमारे सब्र को आजमाया जा रहा है। और पहले जो हमने इनके 7 जहाज गिराए हैं वो हमने अपने दिफा में गिराए हैं और अपना हमला करने का हक हम महफूज रखते हैं, क्योंकि यूएनओ के आर्टिकल 51 के तहत अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता है तो जिस मुल्क पे हमला किया जाता है उसे ये हक होता है कि वो अपनी बारी पर उस हमले का जवाब दे सकता है, और पाकिस्तान ने ये अपना हक महफूज रखा। इसी भूलपने में उन्होंने फिर दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़खानी शुरू की और ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर 2 में आप जानते हैं चकलाला एयरबेस के ऊपर एक हमारे तैयारे को नुकसान पहुंचा, रनवे को कुछ नुकसान पहुंचा। इसी तरह सरगोदा के रनवे को नुकसान पहुंचा। बुलारी एयरबेस के ऊपर हमारे एक तैयारे को नुकसान पहुंचा। हमारे एक ऑफिसर और 6 क्रू मेंबर जो हैं वो शहीद हुए। और इसी तरह रहीम यार खान का जो एयरबेस तो नहीं था, एयरपोर्ट था वो, जहाँ पे अमूमन दुबई के हुक्मरान आते हैं, तो उसे नुकसान पहुंचा। ये 4 वो नुकसानात हैं जिनकी बार बार तस्वीर दिखा के इंडिया के हुक्मरान अपने लोगों को राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके इंडिया के लोगों को ये लगे कि हमने पाकिस्तान का नुकसान किया है। लेकिन वो नुकसान ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि यार को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो गया पाकिस्तान का और जो कि नाकाबिल तलाफी था। अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने अपना पहला हमला इन पे किया और उस हमले का नाम बुनियानुल मरसूस रखा गया। ये तो वो नाम है जो आर्मी ने रखा, लेकिन मैंने, आपने और हम सब पाकिस्तानियों ने जिसका नाम रखा था वो था ऑपरेशन तंदूर। उधर था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान ने बना दिया इनका तंदूर। 26 लोकेशंस पर पाकिस्तान ने तो दावा किया ही था, लेकिन सोफिया कुरैशी जो इनकी कर्नल हैं आर्मी में और जो इनके तर्जमान थी, उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया कि इंडिया की 26 लोकेशंस को निशाना बनाया गया है। जब कोई मुल्क जिसे निशाना बनाया जाए और वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ करे कि हमारी 26 लोकेशन को निशाना बनाया गया है, तो उससे मुराद ये होता है कि वो सिर्फ निशाना नहीं बनाया गया, वो निशाने ठीक ठाक लगे हैं। क्योंकि अगर वो निशाना ठीक ना लगे और उसके साथ प्रॉपर नुकसान ना हुआ हो तो वो उस लोकेशन को बताना ज़रूरी ही नहीं समझते हैं। लेकिन क्योंकि इनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया और फौरी तौर पर इंडिया ने अमेरिका से कह के सीज़ फायर करवा लिया। अब सीज़ फायर जब करवा लिया तो मसला ये हुआ कि सीज़ फायर के बाद अब हम आवाम को क्या मुंह दिखाएं। वैसे तो वो उनका मुंह पहले भी दिखाने वाला नहीं था, लेकिन सीज़ फायर के बाद तो बिल्कुल ही दिखाने के काबिल नहीं रहा। जब उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि ये आपने सीज़ फायर क्यों किया भाई, तो मोदी ने और उनके जो वजीर दिफा साहब हैं राजनाथ साहब
और तो कुछ आया नहीं। कहने लगे कि जनाब अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी आप तैयारी पकड़ो, एक राउंड खत्म हुआ है, अभी हमने दूसरे राउंड में जाना है। अच्छा जी, अभी जो पाकिस्तान है वो हमने प्रोबेशन पे रख दिया है और असल काम तो हमारा अभी बाकी है। अच्छा जी, फिर उनके अपने लोगों ने पूछा, मोदी जी हेलो, बात सुने, हमें ये बताएं सीज फायर किया क्यों है? अगर आप जीत रहे थे, अगर आप मार रहे थे, अगर आप अपने गोल अचीव कर रहे थे तो आपने सीज फायर क्यों किया? जब आप एक बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, सजा देने के लिए जा रहे हैं, तो भाई फिर आपने क्यों सीज फायर किया? अच्छा जी, नहीं जी हमने नहीं किया, वो तो पाकिस्तान ने कहा था। ओ भाई, अगर पाकिस्तान ने कहा था तो फिर भी क्यों किया? आप और मैं जानते हैं कि अमूमन दो बड़ी वजूहात होती हैं जब सीज फायर किया जाता है। एक तो ये होती है कि आपने जो गोल सेट किए थे और जो रास्ता सेट किया था, जो आप मकसद हासिल करना चाह रहे थे, आपका जो ऑपरेशन है वो उस लाइन पर नहीं चला। और दूसरा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट सामने आएगा, अनएक्सपेक्टेडली वो उस तरह रिजल्ट सामने ना आए, बल्कि उससे उलट रिजल्ट आपके सामने आ जाए। यही दो वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई सीज फायर करता है। और आप जानते हैं, और बल्कि इंडिया के सब लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि आप सीज फायर करें। आप कर्नल सोफिया की ब्रीफिंग देखें, प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने खुद कहा कि अगर पाकिस्तान हम पर हमला ना करे तो हम हमला नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अल्लाह दा वास्ते सान छड़ दो। इसका क्या मतलब है कि हम दुहाई देते हैं कि आप हमें मारना बंद कर दें, आप हमें मारना बंद करें, हम भी चुप करके बैठ जाएंगे। और वही उन्होंने किया, उन्होंने सीज फायर कर दिया। सीज फायर के बाद जहां उन्होंने ये कहा कि यार अभी तो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमने मकसद पूरा करना है और अभी तो हमारा ऑपरेशन जारी है। अच्छा जी, ठीक है जी, जारी है, हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। और भाई न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी बदमाशी स्टैब्लिश कर दी है, आपने अपनी हजमनी जो है वो साबित कर दी है, आपने अपने आप को थानेदार जो है वो साबित कर दिया है। तीनों ही काम नहीं हुए। हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया को किसी मैदान में कोई कामयाबी नहीं मिली, हर जगह लिटरेशन हुई है। न्यू नॉर्मल वैसे भी पूरी दुनिया उसे ये समझा रही है कि आने वाले दौर में अगर तुम कोई भी छोटा मोटा वाकया होता है और उसके ऊपर फिर दोबारा दौड़ पड़ते हो जंग करने के लिए, तो दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग आम जंग नहीं होती है। ये कहने को तो आप छेड़ लेंगे, लेकिन ये रुकने वाली नहीं होती। इस तरह इस मरतबा पाकिस्तान रुक गया और उसने आपको कुछ नहीं कहा। जरूरी नहीं है कि हम अगली दफा कहें तो वो रुक जाएगा। इंडिया ने बड़े क्लेम किए जी पाकिस्तान के हमने 4 बेसेस जो हैं वो हिट कर दिए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन वो ये अब इस बात को रिपीट नहीं कर रहा कि जो उसके 26 जो है वो हिट हुए हैं उसके साथ उनको क्या नुकसान हुआ है। जीत और हार का कहां से पता लग रहा है आजकल? जीत और हार का ये पता लग रहा है हमारे चेहरे। मुझे देखें, खुश होकर बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के बात कर रहा हूँ, एतमाद के साथ बात कर रहा हूँ। इंडियंस को देख लें, रो के, मुंह बसोर के, बिल्कुल एतमाद नहीं है उनकी बातों में, शिकायत गिला अपनी गवर्नमेंट के साथ, कंप्लेंट्स हैं उन्हें अपनी गवर्नमेंट के साथ। यहां कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। यहां सब खुश हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। अगर इंडिया जीत गया था तो ये पूरी दुनिया में सफारतकारी करने के लिए क्यों टीमें भेज रहा है? कोई वजह है? पाकिस्तान ने को भेजी है? नहीं भेजी है। और ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? कर्नल सोफिया के साथ क्यों ट्रोलिंग की गई है? वो विक्रम मिस्री के साथ क्यों भाई ट्रोलिंग की आप लोगों ने? अजीब बात है। अपने तर्जमानों को आपने जलील करके रख दिया, हालांकि उनका कसूर नहीं था। फैसला आपके मोदी ने किया है, आपके राजनाथ ने किया है। आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने यह फैसला नहीं किया। यह फैसला आपके वजीर आजम ने किया, उसका गिरेबान पकड़े। राजनाथ ने किया, उसको उसके सिंहासन से उतारे, उसको उसकी गद्दी से उतारे और उसे पकड़े उसकी गुद्दी से और लगाएं 2 चपतों से राजनाथ को। अब जहां तक ये बात है कि जी दोबारा जंग की धमकियां, तो हमेशा एक बात याद रखें, कमजोर धमकियां देते हैं,
ताकतवर धमकियां नहीं देते, ताकतवर कर गुजरते हैं। पाकिस्तान ने यह साबित किया है। और आपने जो धमकियां देनी थी वो दे ली हैं, और पाकिस्तान ने जो करना था वो कर लिया है। मैं अपने अरबाब इख्तियार से भी और अपने तमाम अवाम से भी ये बहरहाल ज़रूर कहूँगा कि एहतियात मलहूज़ खातर रखनी ज़रूरी है। बनिएगा कोई पता नहीं लगता। जिस कदर ज़्यादा इस वक्त इसके ऊपर प्रेशर है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ये किसी वक्त भी कोई भी गलत कदम उठा सकता है। जाहिर है ये बिल्कुल सामने से तो कभी लड़ा नहीं है, अमूमन रात को ही हमला करता है और पुष्ट से हमला करने की कोशिश करता है। अब हो सकता है कि हमारे ऊपर ये डायरेक्ट तो हमला ना करे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने में ये जरूर अपना काम करेगा। टीटीपी को, बीएलएफ को, बीएलए को, बीएनपी को, ये सब लोगों को सपोर्ट करेगा और ये पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो, फिरका वारियत की कोई लड़ाई हो जाए, सूबाइयत के हवाले से, लिसानी हवाले से, या ये जैसे बलूचिस्तान इंसर्जेंसी का मामला है और टीटीपी का मामला है, ये इन तमाम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। अपनी तरफ से पूरी एहतियात करें और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने हमें पहले फतह दी है, इंशाल्लाह आइंदा भी देगा। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर और हम सब पर अपनी मेहरबानी फरमाए। मुझे और आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।